छुआछूत की नहीं है। छुआछूत समय के साथ कम हो चुका है और छुआछूत आज के दौर में खत्म हो चुका है। समाज के कुछ चंद अराजक तत्व हैं जो इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं और वही इस चीज को, इस देश के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश है। इसमें कोई भी जाति का, मैं आपको वचन देता जाता हूं, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है लोगों में जाति के प्रति प्रेम कम हुआ है। और आप देखेंगे अगर 1947 में जो से है इस देश में 2014 में 2019 में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो राजनीति हुई, उसके आधार पर जो भी व्यक्ति सत्ता में बैठा उस हिंदू वोट बैंक के ये जातिगत गणना देश में क्रांति लाएगी, क्रांति। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर इतनी जातिवाद, तो आपके माता पिता, आपके पूर्वज इस देश पे शासन करते हुए आगे, तब आपको किसी की भी चर्चा नहीं हुई। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट, काका कालेकर की रिपोर्ट 2011 में आई, तब जाति आधार पर जब जनगणना की थी, तो आपने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? आपसे बड़ा दोगला इंसान इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। जबकि आपकी सरकार में जाति जनगणना 2011 में कराई जा चुकी थी। आप चाहें तो गूगल करके काका कालेकर की रिपोर्ट पढ़ लें। आपने उस रिपोर्ट को पब्लिश क्यों नहीं किया? आप पर शर्मिंदा है, ये देश आपसे सवाल पूछता है। अब आप जब विपक्ष में बैठे हैं, आपको लगता है हिंदू धर्म में, हिंदू समुदाय में एक जलजला लाया जाए, इसको तोड़ा जाए, आप तत्काल इस मुद्दे को लेकर आ गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कोई विरोधी नहीं है यहाँ पे। ये देश, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हर देश, चाहे आपका जितने भी मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान हो, इराक हो, ये सब आपस में लड़े मारे जा रहे हैं। तुर्की लड़ा जा रहा है, सऊदी अरब। इस देश में ऐसा है जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों को लोग एकजुट होकर रह रहे हैं। ये सिर्फ इकलौता भारत देश है। तो इस तरह की बात को कहना कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। पिछड़ा के लिए आवाज उठती है तो आप लोग क्यों मैदान में आ जाते हैं विरोध करने के लिए? मैं कोई मैदान में नहीं हूं, मैं सिर्फ इस बात का विरोध कर रहा हूं, संसाधन सिर्फ गरीबों को मिले, कुपोषितों को मिले, पीड़ितों को मिले, ये उन लोगों को न मिले, ये उन लोगों को बिल्कुल भी न मिले जो समृद्ध हैं। इसलिए मैं जाति आधार पर इस व्यवस्था का खंडन करता हूं। आप लोग जब बोला जाता है कि जात पात आप लोग करते हैं, जो छुआछूत करते हैं, क्यों करते हैं? जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, महादलित है, यहाँ तक क्यों होता है? आजादी का 70-75 साल हो गया, कोई छुआछूत की नहीं है। छुआछूत समय के साथ कम हो चुका है और छुआछूत आज के दौर में खत्म हो चुका है। समाज के कुछ चंद अराजक तत्व हैं जो इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं और वही इस चीज को, इस देश के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश है। इसमें कोई भी जातिगत चीजों का योगदान नहीं है। वो तो बोलते हैं कि जब जाति ये लोग नहीं मान रहे हैं तो ब्राह्मण डोम से शादी क्यों नहीं कर रहा है? वो वहां तक पहुंचता है, उसको आप जातीय धार्मिक आधार पर क्यों देखते हैं? आप मुझे बताइएगा। वहां पे आपसे मैं पूछना चाहता हूं, 2000 मुर्मू जी से पहले बनाया ना, तो समझिएगा जो पद है, जो उसके लिए एलिजिबल बंदा है, वो किसी जाति, किसी समुदाय, किसी धर्म से आता हो, वो उस पर फिट बैठेगा। लेकिन उसको जातीय आधार पर देखना, ये सब मुखौटा है, ये सब दलितों को छलावा है, मुखौटा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चंद राजनेता मिलकर इस तरह की घृणा भरी राजनीति फैलाते हैं जो इस देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या लगता है कि अगर जनगणना होती रही तो जातिवाद और बढ़ जाएगा? क्योंकि अभी जो है धर्मवाद की बात चल रही है, तो जातिवाद बढ़ेगा। निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा और उसका प्रभाव भी देखने को भी मिल रहा है। अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे, आप कोई भी चीज़ देखेंगे, तो कहीं ना कहीं अब जाति आधार पर जो लोगों के बीच में मनमुटाव है, वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है। और इस तरह की चीज़ें में रोकने के लिए आपको, हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि चीज़ें जातिगत आधार पर ना होना पाए, व्यक्ति के आधार पर हों, गरीबी अमीरी के आधार पर हों। अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, अगर वो शोषित है, पीड़ित है, तो उसको उसका राइट मिले ना कि ये जातिगत गणना देश में क्रांति लाएगी, क्रांति क्यों नहीं कर रहा? मैं आपको वचन देता जाता हूं, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है लोगों में जाति के प्रति प्रेम कम हुआ है। और आप देखेंगे अगर 1947 में जो चीजें जाति के आधार पर होती थी, वो धीमे धीमे अभी कम हुई है और आने वाले 20 वर्षों में ये चीजें इस देश में बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगी, जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। लेकिन अगर इस तरह के चंद नेता बैठे इस देश में जातिवाद की खाई बनाते रहे, तो निश्चित रूप से इस देश से खत्म होने वाली चीजें नहीं है। इससे है इस देश में 2014 में 2019 में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो राजनीति हुई, उसके आधार पर जो भी व्यक्ति सत्ता में बैठा, उस हिंदू वोट बैंक के तोड़ने के पीछे, यहाँ के आपसी समन्वय को खत्म करने के लिए, यहाँ की समरसता को खत्म करने के लिए जो चीजें हो रही हैं, उसको बनाने के लिए और 2024 में अपनी कुछ सीटों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस पॉलिसी को लाया जा रहा है। विपक्ष बोल रही है कि सारे लोग शूद्र हैं और शूद्र को शोषित वंचित रखा गया। आज तक जितने भी फॉरवर्ड है, सभी लोग इन पे राज किए हैं और जितने भी उच्च कोटि का सरकारी पद है, उस पे ये लोग राज कर रहे हैं। ये लोग अभी तक ये बने हुए हैं, ये कब तक हटेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल व्यक्ति है, आप समझिएगा 100 लोग हैं, आरक्षण क्राइटेरिया, आरक्षण का आधार पहले से ही निर्धारित है।